Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today, our topic is Unit 6 Triangle and its properties. Beta. Question 1 Define triangle and discuss it briefly according to its sides and angles. आपने बेटा ट्रायंगल को डिफाइन करना है, साथ में आपने एक्सप्लेनेशन देना है कि साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने हिस्से हैं, क्या पार्ट्स हैं, उनकी डेफिनेशन देनी है, डायग्राम बनाने हैं और वैसे ही आपने एंगल्स के आधार पे भी करना है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन लिखा है आंसर में ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल बोलते हैं। पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है? अ क्लोज फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासीफाई हमने ट्रायंगल को किया है अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स। फर्स्ट पार्ट है आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, 2 सेंटीमीटर AB दिया है, BC आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और AC आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज़ अ स्केलिन ट्रायंगल। ओके बेटा। नाउ सेकंड पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया ABC, यहाँ पे हमने AB और AC को तो दोनों को हमने कितना लिया है? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बेटा। थर्ड पार्ट आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है बेटा? आपस में इक्वल होती हैं। जैसे इस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। AB आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, BC भी 3 सेंटीमीटर दिया और CA भी 3 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल हो गया बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बेटा। नाउ बी पार्ट अकॉर्डिंग एंगल्स। अब एंगल्स के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बेटा। तो पहला क्या है आपका? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे एंगल ए आपका 80 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। तो तीनों हम देख रहे हैं इंडिविजुअली क्या है? 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी। तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ये जो साइन है बेटा, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो आप लिखोगे अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके बेटा। नाउ सी पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेम वैसे ही होगा बेटा। अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। एक ट्रायंगल का एक एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ये एंगल ये 30 डिग्री है, एंगल सी आपका 50 डिग्री, एंगल बी क्या है? 110 डिग्री है, जो कि क्या है आपका 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आपने कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लिखनी है अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग साइड्स। तो साइड्स के आधार पर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रखी हैं। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल में बेटा 3 साइड्स होती हैं, ये आपको पता है। तीनों साइड में से 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। ठीक है बेटा। बी पर सेकंड पॉइंट देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे बड़ी साइड का नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हमेशा बड़ा होता है इन दोनों साइड से। ठीक है बेटा। फिर थर्ड पॉइंट है आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका जो स्क्वायर होगा, मतलब आप कहोगे AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी अकॉर्डिंग टू साइड्स। ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं बेटा, पता है आपको, और तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा है तो वो आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर डायग्राम से लिख रहा है कि हमें ये ट्रायंगल है लेकिन प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। सेकेंड, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 360 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स, और तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा वो हमेशा इक्वल होता है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं बेटा तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में
इक्वल होंगे। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियरिफाई होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, डी जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो आपको बताना है पी एम क्या है, पी एम क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड बेटा हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। पी डी क्या होगा आपका, मीडियन होगा, जो कि मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको। जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी डी क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा। इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल होंगे, नो। तो यहाँ पे आएगा नो, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है बेटा एम आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच बनाने हैं, रफ डायग्राम बनाने हैं। एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें बी ई जो है वो मीडियन होगा। तो आपने यहाँ पे ए बी सी बनाया बेटा, और ये बी ई बोला तो बी पॉइंट से ई हमने गिरा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया। मीडियन क्या काम करता है, मिड पॉइंट का काम करता है। मीन्स आप कह सकते हो जो ए ई है वो ए सी के बराबर होगा। ओके बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एक्स और क्यू वाई क्या है, एल्टीट्यूड है। तो हमने पी क्यू आर ट्रायंगल बनाया जिसमें पी एक्स क्या है आपका, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमें पता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। वैसे ही क्यू वर्टेक्स से हमने वाई के लिए लिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके बेटा। नाउ एक चीज़ मैं और बता दूं बेटा, एक ट्रायंगल में जैसे 3 साइड्स होती हैं, वैसे ही 3 एंगल्स भी होते हैं, और वैसे ही आपके 3 मीडियंस भी पॉसिबल हैं और 3 एल्टीट्यूड्स भी पॉसिबल हैं। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये एल्टीट्यूड दिखा रखा है आपका, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर यहाँ से भी हम एक एल्टीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पॉइंट पे मिलता है ये। तो ऐसा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों एल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और वहीं पे अगर मीडियन का केस होता है, एक ट्रायंगल की 3 मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये आपके आगे की क्लास में काम आएगा ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल्स। आपको एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकालना है जो अननोन दे रखा है। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ये इसमें ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो हमें पता है अभी हमने आपको प्रॉपर्टी में लिखाई थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसके साथ, तो इस एंगल को छोड़ के बाकी के 2 एंगल्स के सम के बराबर होगा एक्स की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, 50 और 70, तो 50 प्लस 70, तो 50 और 70 को प्लस किया तो 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 120। नाउ बी पार्ट, इसमें भी वैसे ही होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक्स इक्वल्स टू 65 प्लस 45, तो कितना आ गया 110 डिग्री। फिर सी पार्ट, 30 प्लस 40 70, 70 इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट इज एक्स विच इज अननोन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा आपका, एक्स है, तो ये इसके साथ लगता हुआ एंगल ये है, इसको छोड़ के बाकी के 2 एंगल का सम, यानी 60 प्लस 60 120। ओके बेटा, इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जितने भी डायग्राम्स बने हैं बेटा उनको आप पेंसिल से बनाइएगा, और क्लास वर्क कॉपी में आपका काम पूरा होना चाहिए। मैं कुछ टाइम बाद 1-2 दिन में आप लोग को बुलाना स्टार्ट करूँगा स्कूल में, ठीक है। काम अपना पूरा कंप्लीट करके रखें, और जो चीज़ आपको नहीं आती होगी वो आप मेरे से क्लास में आके पूछेंगे जिस टाइम आप कॉपी जमा करने के लिए आएंगे। और मैथ की कॉपी जब भी मैं सबमिट करने के लिए कहूँगा तो आप क्लास टीचर के पास ना जाके प्लीज़ मेरे पास आएंगे कॉपी जमा करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।